तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 75 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू मोटा अपनी ट्रेनिंग से भाग चुका होता है और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब ऐसा हुआ होता है तो एंचोल के दिमाग में आता है कि जीनू मोटे से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, वो यॉकमिन को फाइट में नहीं हरा पाएगा। इसलिए एंचोल पिंक मैन बन के यॉकमिन को अपने पास बुला लेता है ताकि वो यॉकमिन से फाइट करके उसकी कमजोरियों के बारे में पता लगा सके। वैसे भी जब पिछली वाली टाइमलाइन में एंचोल ने यॉकमिन के साथ फाइट करी थी तो उस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो देख नहीं पाया था यॉकमिन की कमजोरियां। अभी हम देखते हैं एंचोल और यॉकमिन साथ में जा रहे होते हैं किसी ऐसी जगह को ढूंढने के लिए जहां पे वो आराम से फाइट कर सके। एंचोल देखता है कि यॉकमिन उससे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा है और काफी ज्यादा खुश हो रहा है फाइट करने के लिए, लेकिन क्योंकि यॉकमिन ने एंचोल से आते ही साथ कहा था कि मुझे तुम्हारी बॉडी और स्किल्स के बारे में बात करनी है, इसलिए एंचोल के मन में ये डाउट आ रहा होता है कि इस हरामजादे को कहीं फाइट के अलावा कुछ और तो नहीं करना। यानी कि एंचोल यॉकमिन को एक नंबर का ठरकी समझ रहा होता है, लेकिन एंचोल ने पहले ही अपने मन में सोच रखा होता है अगर इसने फाइट के दौरान उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करी तो एंचोल इस मॉलेस्टर को जान से मार देगा। लेकिन जैसे ही अब ये दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं इतने में ही 3 लौंडे इनके सामने आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़का वही होता है जिसकी पिछले राउंड में यॉकमिन से फाइट हुई थी टूर्नामेंट में, और यॉकमिन ने एक मुक्के में ही इस बंदे की ठुड्डी में मार के इसको बेहोश कर दिया था। वैसे इस लफंडर का नाम तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसका नाम था गुहो चोई, जो कि अभी यॉकमिन को यहाँ पे रोक के कहता है मैंने सोचा नहीं था तू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, माफ करना लेकिन मैं चीजों को आसानी से भुला नहीं पाता हूँ और मुझे लगता है तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया था, तेरी वजह से टूर्नामेंट में सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं कोई लूजर हूँ। लेकिन यॉकमिन को तो याद भी नहीं होता है कि ये है कौन, लेकिन ये छपरी अपनी भड़ास निकालते हुए चिल्ला के बोल रहा होता है अब तो लोगों को भी अपना चेहरा दिखाने में मुझे शर्म आती है, लेकिन चिंता मत कर, पिछली बार की तरह मैं अभी तुझसे पिटूंगा नहीं, आज मैं तेरी वाट लगाने वाला हूँ। एंचोल यॉकमिन को कहता है शायद ये ऐसे ही कोई सड़क में चलने वाला आवारा है, सच में इन गलियों के लौंडे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग में आया है तो इन छपरियों को यहाँ पे अकेले हरा सकता है ना। वेल तूने मुझे कहा था कि तूने मुझे टीवी में फाइट करते हुए देखा था, इसलिए ये बात बिल्कुल जायज सी है कि मुझे भी तुझे फाइट करते हुए देखना होगा। लेकिन एंचोल ये सब कुछ इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि यॉकमिन फाइट करते हुए अपने दुश्मन को गंदी तरीके से छूता होगा, यानी ये अपनी हवस को शांत करता होगा लॉन्डो के जरिए। साथ ही साथ में अगर यॉकमिन इन बंदों से फाइट करेगा तो एंचोल ये भी देख लेगा कि ये कितना ज्यादा स्किल्ड बंदा है। इसी के साथ यहाँ पे 1 वर्सेस 3 फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जो 3 बंदे होते हैं वो साथ में यॉकमिन में झपट पड़ते हैं और एंचोल इन छपरियों को अभी बिल्कुल जीनू मोटा समझ के देख रहा होता है ताकि एंचोल ये फिगर आउट कर सके कि जीनू मोटा यॉकमिन को कैसे हरा सकता है। लेकिन जैसे ही यॉकमिन के सामने वाला बंदा उसके एक मुक्का मारता है यॉकमिन फटाक से साइड हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। इतने में ही दूसरा बंदा यॉकमिन के ऊपर टैकल अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में ही यॉकमिन उछल के एक घुटना मारता है इस बंदे के मुंह पे और इसका भी काम 25 हो चुका होता है। अभी यॉकमिन ने यहाँ पे लगभग सारे बंदों को निपटा दिया होता है, अब सिर्फ गुहो चोई बचा होता है, इसलिए एंचोल गुहो चोई के पास जाके कहता है अबे तू बस खड़ा खड़ा देखता रहेगा क्या, जाके उसको मारता क्यों नहीं तू। और मुझे लगा था यहाँ पे गुहो चोई के साथ सिर्फ 2 बंदे और हैं, लेकिन उसके साथ और भी होते हैं जो कि अब भी यॉकमिन से फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि उससे पिट रहे होते हैं। और एंचोल को अभी यॉकमिन की फाइट देख के याद आता है दरअसल यॉकमिन एक ऑलराउंडर किस्म का बंदा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट इसको काफी सारी चीजें करनी आती है और जो इसको करनी आती है वो काफी अच्छी तरीके से करनी आती है। इसका मतलब यॉकमिन की कोई कमजोरी भी नहीं होती, बट ये बात भी सच होती है कि इसके पास एथलेटिक एबिलिटीज और इंस्टिंक्ट नहीं होती, यानी कि आसान शब्दों में ये पैदाइशी एक फाइटर नहीं होता जैसे कि एंचोल है। यॉकमिन एक बहुत ज्यादा मेहनती बंदा होता है जिसने एमएमए के बेसिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होता है मेहनत करके। दरअसल यॉकमिन और जीनू बिल्कुल एक कैटेगरी के इंसान हैं। जीनू भी पैदाइशी फाइटर नहीं होता और ये भी पैदाइशी फाइटर नहीं है, बस यॉकमिन और जीनू में बस इतना फर्क है कि यॉकमिन जीनू का एक फुल्ली डेवलप्ड वर्जन है जिसने कई सालों तक ट्रेनिंग करके खुद को काफी ज्यादा इंप्रूव करा है, और जीनू जो अपनी जिंदगी में अभी ट्रेनिंग की शुरुआत ही कर रहा है उसके कोई भी चांस नहीं है यॉकमिन को हराने के, या फिर हो भी सकते हैं लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है। तो खैर यॉकमिन को मारने जितने बंदे आ रखे थे यॉकमिन ने उन सबका कुत्ता बना दिया होता है और एंचोल को कहता है अरे माफ करना तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तो इन बंदों को मैं निपटा चुका हूँ, मुझे लगता है अब हमें आपस में फाइट करनी चाहिए, मैं इसी वक्त यहीं पे तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। एंचोल कहता है मैंने तुझे फाइट करते हुए काफी देख लिया है, अब मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता, अभी के लिए हम हमारी फाइट रहने देते हैं, बाद में कभी देखेंगे। यॉकमिन कहता है क्या
नहीं, ये सही बात नहीं है, तुमने कहा था तुम मुझसे फाइट करोगे। एंचॉल सोच रहा होता है कि एंचॉल इसकी अभी टांग तोड़ दे यहाँ पे, लेकिन अगर एंचॉल इसकी टांग तोड़ देगा तो इसकी फाइट जीनू मोटे के साथ नहीं हो पाएगी, और अगर ऐसा होगा तो ओरिजिनल टाइमलाइन बदल सकती है। लेकिन इतने में ही एंचॉल के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है, जो कि अभी वो एक हरामखोर वाली इस्माइल के साथ यॉकमिन को बताने वाला होता है। बट एंचॉल ने यॉकमिन को क्या बताया होगा ये हमें नहीं बताया जाता। इतने में ही सीन शिफ्ट हो चुका होता है और हम देखते हैं टूर्नामेंट में जीनू मोटे की दूसरी फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे जीनू मोटे ने अपने सामने वाले बंदे के ऊपर एक लॉक मार रखा होता है और उस बंदे ने हार मान ली होती है। वैसे इससे पहले भी इन दोनों की काफी ज्यादा हाथापाई हुई थी, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं जाती। बट कुल मिला के बात यह होती है कि जीनू मोटा ये फाइट जीत चुका है और अब उसकी सिर्फ एक फाइट बाकी है और वो होगी उसकी फाइनल फाइट। ये फाइट जीतने के बाद एंचॉल जीनू मोटे की तारीफ भी कर रहा होता है और बेइज्जती भी कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट फाइट स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि होने वाली है। और ये जो फाइट होती है ये होती है यॉकमिन और हानब्योल के बीच में। जीनू मोटे और एंचॉल सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हानब्योल नाम का बंदा कौन है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं रिंग के अंदर खड़ा होता है प्रेसिडेंट नंगा, और इस नंगे का असली नाम ही हानब्योल शोंग होता है। हानब्योल अभी यॉकमिन से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसे फाइनल में पहुंच के एंचॉल के साथ फाइट करनी है, यानी कि नंगे को खुद को साबित करना होता है कि वो एक खतरनाक बंदा है। इसलिए नंगे ने ठान लिया होता है कि वो सारी की सारी फाइटें बहुत ज्यादा सीरियस होके करेगा। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा जब नंगा सीरियस होता है तो वो क्या करता है। अभी इस एनाकोंडा धारी ने अपने यहाँ पे सारे के सारे कपड़े निकाल दिए होते हैं, क्योंकि ऐसे में ही ये अपनी फुल पावर के साथ किसी से भी फाइट कर सकता है। बट किसी भी टूर्नामेंट में नंगा होना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं होता, इसलिए नंगे को टूर्नामेंट से ऑन द स्पॉट ही बाहर निकाल दिया जाता है। ऊपर से इस नंगे की वजह से टूर्नामेंट की ऑडियंस के ऊपर भी बहुत ही गलत असर हुआ होता है। इस वजह से टूर्नामेंट को 1 महीने के लिए रोक दिया गया होता है। इसका मतलब जीनू मोटे के पास अब अपने फाइनल मैच के लिए 1 महीने का वक्त है। इसलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं जीनू मोटा जॉगिंग कर रहा होता है, ताकि इस मोटे की थोड़ी सी चर्बी तो कम से कम घट जाए और वो एक अच्छा MMA फाइटर बन जाए, और हो सकता है कि वो फाइनल मैच भी जीत जाए ऐसे से। बट स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतना काफी नहीं होता। तो खैर जीनू मोटा अपनी रनिंग खत्म करके घर वापस आता है एंचॉल के पास और सोच रहा होता है कि एंचॉल अब उसको और ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएगा। लेकिन एंचॉल मस्त करके सोफे में लेट रखा होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तू आ गया, क्या तूने आइसक्रीम खाई रास्ते में? मोटा कहता है, क्या आइसक्रीम? लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कराने वाले हो, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता। एंचॉल कहता है, क्या स्पेशल ट्रेनिंग? अबे भूल जा उसके बारे में, अब हमें स्पेशल ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बात सुन के जीनू मोटा काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि अब हमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? एंचॉल कहता है, अबे तूने सही सुना, मैंने कहा ना तूने अपना स्टेमिना तो सुधार ही लिया है, साथ ही में तेरी टेक्निक भी थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। जीनू मोटा कहता है, लेकिन अब भी मेरा वेट कम नहीं हुआ है, मुझे अपना वेट कम करना होगा। एंचॉल कहता है, क्या तुझे अपना वेट कम करना है? लेकिन मोटे, 1 मंथ में किसी का वेट कम नहीं होता। तू चिंता मत कर, मैंने सारा का सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम फ्यूचर में वापस जाने वाले हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू फाइनल मैच आराम से जीत जाएगा। मोटा हैरान होकर कहता है, क्या सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फाइनल मैच जीत जाऊंगा? एंचॉल कहता है, हाँ, तो आजकल बहुत ज्यादा मेहनत जो कर रहा है। क्या तुम बोल रहे हो कि मैं अभी की अपनी स्किल्स और टेक्निक के हिसाब से फाइट जीत सकता हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका हूँ? अबे हाँ, कहा तो अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, अब तू उससे जीत जाएगा, चिंता मत कर। वैसे आपको बता दो एंचॉल ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि एंचॉल के पास अब एक दूसरा प्लान है। बट जीनू मोटे ने सच मान लिया होता है कि वो एक ताकतवर इंसान बन चुका है, क्योंकि एंचॉल खुद उसको बोल रहा है। वैसे भी जीनू मोटे ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी फाइट नहीं हारी है, जिस वजह से वो चने के झाड़ पे चढ़ चुका होता है, यानी कि उसको अपने ऊपर जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। इसलिए जीनू मोटा एंचॉल को कहता है, नहीं, अभी मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बना हूँ। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे असली एंचॉल जैंग की तरह बनाने वाले हो। मेरे पास अब भी वो सारी की सारी चीजें नहीं है जो तुम्हारे पास थी। मैं अब भी मोटा हूँ। जीनू, नहीं, एंचॉल जैंग, मेरी बात सुन, जल्दी से कमरे से बाहर चल और मुझसे फाइट कर। एंचॉल ये सुन के हैरान हो जाता है कि मोटा उससे फाइट करना चाहता है, लेकिन मोटा कहता है, गधे कहीं के, तूने बिल्कुल सही सुना, तूने सुना नहीं, बाहर आ और मुझसे फाइट कर। और आपको बता दो, जो चीज जीनू मोटा करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, अगर कोई इंसान उसको थोड़ा बहुत सीख लेता है तो कहीं ना कहीं उसको वहम होने लगता है कि वो अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है उस चीज में। और ऊपर से अगर कोई इंसान उस बंदे की तारीफ कर दे तो वो फिर चने के झाड़ पे ही चढ़ जाता है। बट जब कोई इंसान चने के झाड़ से गिरता है तो झाड़ बहुत ज्यादा चुभते होंगे। मैं तो नहीं गिरा, बट अंदाजे से बोल रहा हूँ। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।